Hello everyone, welcome to Civil Samaj. Myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Today we discuss about your upcoming fourth semester session. जी हाँ, चौथा सेमेस्टर के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ. बहुत लोग का कन्फ्यूजन है कि सर हमारा सिलेबस न्यू आया हुआ है और अप्रैल ख़त्म होने वाला है, मई के शुरुआत तक एग्ज़ाम है. बैक पेपर का एग्ज़ाम की बात करें तो और भी थोड़ा सा लेट है, मतलब आधा मई लगभग आपका एग्ज़ाम में चला गया. तो कब हमारा न्यू सिलेबस शुरू होगा और कब उसका एग्ज़ाम होगा, कब हमारी डिग्री मिलेगी, क्या ये सभी चीज़ें हमारा डिले होगा या हमारे तय समय सीमा में ही होगा. ठीक है, तो मिली जानकारी के अनुसार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका सब कुछ तय समय सीमा के अंदर ही होने वाला है. तो जो आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, जो आपका एग्ज़ाम अभी चल रहा है, आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, अच्छे से मन लगा के एग्ज़ाम दीजिए और उम्मीद करते हैं एग्ज़ाम अच्छा भी जा रहा होगा. ठीक है, मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो हो सकता है कि बहुत बच्चों को तैयारी अच्छा नहीं हुआ होगा, और जिनका तैयारी अच्छा हुआ है, जो लोग क्लास रेगुलर किए हैं, उनका एग्ज़ाम ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही जाएगा. सब लोग का एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा. तो उनका एग्ज़ाम जो है ख़त्म होने के बाद कॉलेजेस में आप देखेंगे कि तुरंत ही कोर्स शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि समय उनके पास बचने वाला है नहीं. ठीक है, क्योंकि डिले अब कर नहीं सकते हैं. मई के स्टार्टिंग में तो एग्ज़ाम ही है, तो मई के आप सेकेंड वीक या थर्ड वीक से मान लीजिए आपका एक सिलेबस जो है कॉलेज में भी शुरू हो जाने वाला है. तो ये नए सिलेबस के अनुसार जब से जेयूटी ने न्यू सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग को न्यू सिलेबस जब से दिया हुआ है, तब से कोई ना कोई चीज़ें उसमें चेंजेज होती आ रही हैं. अभी तक देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आया, सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस अभी तक नहीं आया है. जो है पहले से उसमें चेंज करने के लिए कह दिया कि वो रिवाइज होगा, इसलिए सेकेंड सेमेस्टर का भी अभी तक क्लासेस के बारे में किसी को अता पता है नहीं कि क्या होने वाला है. लेकिन आपका फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस पहले से पता है, उसमें आपका 4 सब्जेक्ट दे दिया हुआ है. 4 सब्जेक्ट आपको उसमें दिया हुआ है और ये 4 सब्जेक्ट का ही पढ़ाई होना है, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, जो भी हो. तो आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के कुछ दिनों के बाद, आपका जैसे एग्ज़ाम पेपर ख़त्म होता है, आप 10-12 दिन 1 सप्ताह तक रेस्ट कर लीजिए, आप छुट्टी मना लीजिए जहाँ भी जाना चाहते हैं. उसके बाद आप रेडी हो जाइए. 15 मई से हम क्लास शुरू करने वाले हैं. 15 मई 2025 से हमारे एप्लीकेशन पे, हमारा जो एप्लीकेशन है सिविल समझ के एप्लीकेशन पर लाइव क्लास आपको मिलेगा. लाइव क्लास मिलेगा. ये क्लास का टाइमिंग डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज का टाइमिंग के बाद ही रहता है. ठीक है, शाम को समय में क्लासेज रहते हैं. तो लाइव क्लास आपका टोटल क्लास जो है सिविल समझ के एप्लीकेशन पर मिलेगा, बहुत इफेक्टिव प्राइस पे. तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहां पर जल्दी से इनरोल हो जाइए सिविल के लिए. एक बात और, मैं इस बार से हमारे साथ इलेक्ट्रिकल के भी टीचर जुड़े हुए हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल टीचर के लिए भी, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए भी हमने क्लास शुरू करने जा रहे हैं. तो उनका क्लास भी 15 के बाद 15 से 20 मई के आसपास में क्लासेस शुरू होंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्लासेज यहाँ पर भी शुरू होने वाली है. तो अगर इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी इस पर इनरोल हो सकते हैं. उनका क्लासेज भी टोटल वही 4 सब्जेक्ट का क्लासेज यहाँ भी चलेंगी. एक सब्जेक्ट शायद उसमें डिजाइन ड्राफ्टिंग का है, इलेक्ट्रिकल में बात हुआ था मेरा इनसे, तो आपका 3 सब्जेक्ट का होगा. तो प्राइसेज जो भी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपके लगने वाली है. तो पहली बार हम इलेक्ट्रिकल भी शुरू कर रहे हैं, हमारे टीचर हैं साथ में ही हैं, तो साथ में हम लोग पढ़ाते ही हैं, तो वो भी यहाँ से शुरू करने वाले. बहुत लोग का कंसर्न था कि इलेक्ट्रिकल के लिए भी स्टार्ट किया जाए, तो इसलिए लेकर के हुए. ठीक है, तो आपका जो क्लास होगा एग्ज़ाम के बाद 15 मई से आप रेडी रहिए. 15 मई से आपका क्लास शुरू होने वाला है सिविल के लिए. सिविल का 15 मई से क्लास शुरू हो जाएगा. उसमें आपको पढ़ना है क्या, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ध्यान रखेंगे. 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें से एक सब्जेक्ट तो आरसीसी आने वाला है. एक सब्जेक्ट आरसीसी आने वाला है, कंक्रीट वाला चीज़ें आने वाली है, जो कि है बाबू डिजाइन पेपर. और डिजाइन पेपर में थोड़ा सा आपको संयम बरतना पड़ता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा सा. चूँकि मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो मेरे पास तो बहुत सारे तरीके हैं आपको सिखाने के लिए, शॉर्ट से शॉर्ट, लेंदी से लेंदी. तो इसलिए कहते हैं थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा. बहुत ईजी होता है, बहुत मज़ा आता है डिजाइनिंग करने में भी. आप भी अपने घर का डिजाइनिंग लगेगा कि हम भी कर सकते हैं सर. ठीक है, तो ये चीज़ें शुरू होने वाली है आपका. कहाँ से, कब से शुरू होंगे, डेट याद रख लीजिए, 15 मई
2025 से ये चीज़ें शुरू होने वाली है आपके अपने सिविल समझ के एप्लीकेशन पे। आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 3rd का, वाइवा हो जाएगा इसका 15-20 दिन बाद वाइवा हो जाएगा, और सिलेबस आप देखेंगे बहुत तेज़ी से भागेगा। अगेन यहाँ भी 13 यूनिट है, 13 यूनिट है। आप जहाँ भी क्लास कर रहे होंगे, हम गारंटी के साथ कर रहे हैं, हम गारंटी के साथ कर रहे हैं, कोई भी कॉलेज नहीं, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में भी, मैक्सिमम कोचिंग में भी फुल सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ होगा, फुल सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ होगा, लेकिन हम आपको फुल सिलेबस ख़त्म करते हैं। अभी जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं 3rd सेमेस्टर से, उन्हें पता है हमारा फुल सिलेबस खत्म हुआ। 13 यूनिट इलेक्ट्रिकल, 13 यूनिट आपका मॉडर्न सर्वे का, 13 यूनिट आपका कंस्ट्रक्शन टेक्निक का, उसके बाद आपका बिल्डिंग ड्राइंग, और जो आपका चौथा सब्जेक्ट था मैकेनिक्स और सोम का, उसके लिए भी 13 यूनिट का कोर्सेज आपको करके देते हैं। और जो न्यू सिलेबस में है, इसमें सिलेबस में थोड़ा सा यूनिट को बढ़ा दिया गया है, तो 13 यूनिट के लिए आप रेडी रहेंगे। तो ये थी जानकारी आज के इस वीडियो के लिए कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, आप कहीं छुट्टी मना लीजिए अच्छे से 1 सप्ताह 10 दिन के लिए, और उसके बाद तैयार हो जाइए नेक्स्ट चैलेंजेस के लिए 4th सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।